श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं बन सकी है कोई सहमति। डीएमके के सभी 5 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल देर रात स्वीकार कर लिया। चिदंबरम ने कहा, सरकार को कोई खतरा नहीं है। संसद के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की रखी मांग। विवाद बढ़ता देख सरकार के दखल के बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने जताया खेद। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य में 5 मई को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और मतगणना 8 मई को होगी। सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अपने शेयरों में से शुक्रवार को 5.82% शेयर बेचेगी। इससे पहले एक अंतर मंत्रालय समिति ने 10.82% शेयर बेचने को मंजूरी दे दी थी। कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकवादियों ने एक मस्जिद में एक युवक की हत्या कर दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसे मामलों में विपक्ष द्वारा दोहरा मापदंड अपनाने पर नाराजगी जताई है। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस फैसले के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि अभिनेता संजय दत्त जेल जाएंगे या नहीं। ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री ह्यूगो स्वायर ने कहा है कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत सुरक्षित जगह है। उन्होंने गुजरात सरकार के साथ गैस के क्षेत्र में समझौते भी किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने विधान भवन परिसर में एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में 5 विधायकों को इस साल की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अब इन विधायकों को गिरफ्तार कर लेने की आशंका है। भारतीय एयरटेल ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चौथी पीढ़ी की दूरसंचार सेवा 4G शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वो इंटरनेट के लिए ये सेवा प्रदान कर रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद जिल्लुर रहमान का कल सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। रहमान बांग्लादेश के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर राष्ट्रपति कल अपने पहले आधिकारिक दौरे पर इस्राइल पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने इस्राइल के प्रति अपने देश का मजबूत समर्थन दोहराया। फ्रांस की पुलिस ने IMF प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के पेरिस स्थित घर पर छापेमारी की है। लेगार्ड के मंत्री रहते एक हाई प्रोफाइल स्कैंडल की जांच को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश में 11 मई को चुनाव कराने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की संसद 16 मार्च को भंग कर दी गई है। साइप्रस के अधिकारी अब देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए नई योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय बैंक में बैठक चल रही है, जिसमें धन जुटाने के लिए वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान और ओपनर गौतम गंभीर पीलिया होने के कारण IPL के शुरुआती कुछ मैचों में टीम के लिए ओपनिंग नहीं करेंगे। गंभीर को पीलिया होने की पुष्टि हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान भाईचुंग भूटिया को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की तकनीकी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हबीब का स्थान लेंगे। मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम चीन में फुटबॉल के एम्बेसडर बन गए हैं। ये नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बेकहम ने चीन के कई स्कूलों का दौरा किया, जहां उनका जोशो खरोश के साथ स्वागत किया गया। होली के मौके पर भारी भीड़ के मद्देनजर भारतीय रेल ने करीब 360 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कुछ नियमित रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाएंगे। जयपुर में पहली बार आयोजित कला महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक जुट रहे हैं। इस 5 दिवसीय समारोह में देश और विदेश से करीब 150 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।